हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 58 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसको देखेंगे और आज के नए करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है असम के बारे में। तो अभी हाल ही में ये फिर से चर्चा में क्यों रहा है, तो असम में अभी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित हुआ है। ये है क्या, तो जो गैर गोमांस खाने वाले समुदाय के निवास क्षेत्र होंगे वहाँ गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने के उद्देश्य से असम सरकार के द्वारा मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास ये असम में हुआ था और असम का जो कछार जिला था इसको भी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा असम में ये घोषणा की गई थी कि सभी राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो इतने तथ्य आप असम के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश। तो ये भी हाल ही में पुस्तक आई है। इसके लेखक हैं विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। ये किस पर बेस्ड है, तो जयप्रकाश नारायण पर यह पुस्तक आधारित है जो कि एक क्रांतिकारी नेता थे और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तो ध्यान रखिएगा द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश। यदि अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको द अर्थ स्पिनर के बारे में बताया था जिसको लिखा था अनुराधा रॉय ने। इसके अलावा लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा गया था संजय गुब्बी के द्वारा। और पल्लेकू पट्टाभिषेकम जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, इसको लिखा था याल मंचिली शिवाजी के द्वारा। और एक पुस्तक ही थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। इसके अलावा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ था और इसका विमोचन भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको एक बुक बताई थी आरएसएस बिल्डिंग थ्रू सेवा, इसको लिखा गया था सुधांशु मित्तल के द्वारा। और द इंडिया स्टोरी ये बुक लिखी गई थी विमल जालान के द्वारा जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। अगला देखते हैं कथा क्रांतिकारी वीरों की। तो ये एक प्रदर्शनी है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। ये जी किशन रेड्डी हैं कौन, तो ये वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। तो इनके द्वारा कथा क्रांतिकारी वीरों नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। इसमें उल्लूरू सीताराम बाजू शहीद दिवस, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 को जो होता है, इससे संबंधित कुछ कलाकृतियाँ होंगी जिनका प्रदर्शन इस कथा क्रांतिकारी वीरों की नामक प्रदर्शनी में किया जाएगा। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, जी किशन रेड्डी, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए ज़िले और 18 नई तहसीलें बनाई जाएंगी। और जो 4 नए ज़िले होंगे इसमें होगा मोहला, मानपुर, सक्ती, सारगढ़ और मनेन्द्रगढ़, ये 4 ज़िले होंगे। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला देखते हैं हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफ्ट चीन बैंक का उद्घाटन किया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर है कौन, तो वर्तमान में ये केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं। यह जीन बैंक है क्या, तो 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में वर्षों तक बीजों को सुरक्षित रखने के लिए आसानी होगी। इसके लिए दुनिया के सबसे दूसरे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, इसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देखते हैं शतरंज के बारे में।
तो अभी 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हर्षित राजा, जो कि 20 वर्ष के हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। और बील मास्टर ओपन 2021 जीतकर इन्होंने ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है। अभी ये हमारे 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था फीडे वर्ल्ड कप 2021 के बारे में, जिसे जीता है क्रिजीस्तोफ डूडा ने, और इसमें उप विजेता रहे थे सर्गेई कारजाकिन। इसके अलावा और शतरंज की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ष हम विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। और शतरंज की शुरुआत भारत से ही अपनी मानी जाती है। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे जो भारतीय मूल के अमेरिकी थे, अभिमन्यु मिश्रा, ये बने थे। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है डी गुकेश। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको स्पार्क्सन ट्रॉफी के बारे में बताया था, जो कि शतरंज से संबंधित है। इसे जीता है इस वर्ष विश्वनाथन आनंद ने। और विश्वनाथन आनंद के विषय में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्हें ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-92 में, जिसका नाम अभी हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया 69वें नंबर के बने हर्षित राजा, और इससे पहले जो 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे वे थे अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो ये शुरू की गई है उड़ीसा में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें 3.5 करोड़ परिवारों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। और इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ ले सकेगा। और इस प्रकार का हेल्थ कार्ड देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें उड़ीसा का नाम ध्यान रखिएगा। अगला है गेर्ड मुलर के बारे में। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पूर्व दिग्गज फुटबॉलर थे। अदर ऑबिचुरी की बात की जाए तो मैंने आपको सरन्या शशि के बारे में बताया था, जो कि मलयालम अभिनेत्री थी। इनका निधन हो गया था। इसके अलावा अनुपम श्याम ये अभिनेता थे। नंदू नाटेकर ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। फ़कीर आलमगीर बांग्लादेशी गायक थे। पद्मा सचदेव हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री। गोपाल भेंगरा पूर्व हॉकी खिलाड़ी। पीएस बनर्जी ये केरल के मूर्तिकार और कार्टूनिस्ट थे। और एक नेल्लियोड नंबूदरी के बारे में बताया था, जो कथकली कलाकार थी। इसके अलावा कमोडोर कासरगोड पटना सिटी गोपाल राव के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसको आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये उन लोगों के नाम हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ में कर्नाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला है विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग के मामले में जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, भाला फेंक एथलीट, ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। इसी के कारण यह घोषणा की गई थी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एथलीट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा ये व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और इससे पहले जो व्यक्तिगत स्वर्ण जीता था वो जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा वर्ष 2008 में, जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था। अगला देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि असम में स्थित है। तो ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो 16 लाख रुपए के सैटेलाइट फ़ोन से लैस हो गया है। सैटेलाइट फ़ोन्स हैं क्या? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को उपलब्ध करवाए गए हैं, टोटल 10। इससे अवैध शिकारों को रोकने में मदद मिलेगी और कामकाज अच्छी तरह से होंगे। तो इस प्रकार से ये पहला पार्क बन गया है भारत का, माफ़ी चाहेंगे नेशनल पार्क बन गया है जो कि सैटेलाइट फ़ोन से लैस हो गया है। अगला हमने पढ़ा था सोन चिरैया ब्रांड के बारे में। तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों की मार्केटिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था
कि अभी हाल ही में भारत में 4 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है, जिसमें 2 गुजरात की थी, बांदवाना और थोल, और दूसरा थे हरियाणा की भी 2 थी, सुल्तानपुर और भिंडावास। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में टोटल 46 रामसर स्थल हैं। अगला है गुजरात के बारे में, तो यहाँ निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होगा। फिर हमने पढ़ा था कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 2 वर्ष के भीतर वो 75 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। अगला है, इन्हीं के द्वारा 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है 15 अगस्त को, जिसमें थी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दूसरी थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, और तीसरी थी सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए योजना। फिर हमने पढ़ा था MSME परामर्श कार्यक्रम के बारे में, जिसकी शुरुआत की गई है इंडियन बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल में। अगला है मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ के जो पुलिस विभाग है इसके द्वारा EFIR पहल शुरू की गई है। फिर है नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है, और जिस वर्ष मतलब ये वर्ष उस वर्ष के लिए निर्धारित किया है जब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, और इसके लिए शुरुआत की गई है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की। फिर हमने पढ़ा था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में, तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जो कि वर्तमान में है वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा। और यह है क्या, तो इसमें सियाचिन ग्लेशियर पर जो दिव्यांग लोग होंगे इनकी टीम जाएगी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम शुरू किया गया है वीरेंद्र कुमार के द्वारा। और अभी कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र कुमार के द्वारा एक तापस पोर्टल की शुरुआत होती है। इसके अलावा PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।